अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है अभी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम नीट का कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम सीखेंगे कि रूल 17 क्या है। असल में रूल 17 जिसने लोगों को पागल किया है कि ये रूल 17 रूल्स ये आखिर में है क्या। और हम जानेंगे इसमें कि एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स कौन सा होगा। हम सीट मैट्रिक्स भी, क्योंकि इस साल 1100 सीट्स है, ये लगभग कन्फर्म है, तो हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे जेके नीट के जितने भी टॉपर है, जिस किसी भी कैटेगरी का हो, हम उसको देखेंगे कौन कौन किस किस ने टॉप किया है। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूल 17 से, क्योंकि इसके बाद हमें समझ में आएगा कि ओपन मेरिट का कट ऑफ कितना जाने वाला है। देखिए रूल 17 क्या बोल रही है, बोबी की तरफ से है। ये समझो आप कि ओपन मेरिट की सीटें रूल 17 खा रहा है कुछ। जैसे कि अगर कोई भी कैटेगरी वाला बंदा जिसके मार्क्स से भी अब अगर हम सोचेंगे कि कट ऑफ 565 जा रहा है, तो अगर किसी के 565 है और उसने कैटेगरी यूज़ की, मतलब आरबीआई की तरफ से वो, लेकिन वो पता है वो इस रूल 17 की मदद से क्या कर सकता है। वो इस रूल 17 को यूज़ करके, अब रूल 17 सब पे लागू नहीं होता है, कुछ ही लोगों पे लागू होता है, क्योंकि बोपी ने कुछ लिखा है इसके बारे में। अब वो कैटेगरी, मतलब कैटेगरी वाला बंदा जो ओपन मेरिट में आ रहा है, वो अब सीट लेगा, जो ओपन मेरिट की है ना वो सीट लेगा वो। लेकिन अगर अब सोचोगे कि अगर उसने अपग्रेड किया अपनी कैटेगरी की वजह से, अगर अब वो कैटेगरी यूज़ भी कर रहा है ना, कैटेगरी को यूज़ करके उसको अपग्रेड मिल रही है, मतलब कोई अगर किसी को जीएमसी बारामूला मिल रहा था पहले, उसने अपग्रेड किया आरबीआई के थ्रू, हम मान लेते हैं, तो उसको मिल गया जीएमसी श्रीनगर। इस टाइम पे जो उसकी सीट है ना जीएमसी श्रीनगर में, वो इसने आरबीआई की तो ले ली, लेकिन जो वहाँ पे एक सीट अब रह गई ना, जो मतलब उसको ओपन मेरिट में मिल रही थी अभी, तो वो सीट अब वो ओपन मेरिट की नहीं रहेगी, वो अब आरबीआई की रहेगी, मतलब रिजर्वेशन के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ओपन मेरिट इससे थोड़ा सा डाउन हो गया। इसका मतलब ओपन मेरिट की सीट्स 225 नहीं है, इससे कम है। अब हम ऐसे ही कट ऑफ निकाल सकते हैं हर किसी कैटेगरी का। हमें जो भी पहले जैसे 225 900 सीट्स है ना टोटल, अभी मैं देखूंगा यहाँ पे सीट्स वीट्स कितनी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वही देखेंगे। वो इधर मैंने रखा है, ये तो पुराना वाला है। देखो सबसे पहले रिजर्वेशन देखो आप, रिजर्वेशन कितनी है। रिजर्वेशन साफ सब लिखा गया है, ये 2020 का, मतलब इस साल के लिए है। ये जो वो है ना ई ब्रोचर, उसी में था ये। और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है और अच्छी भी है, क्योंकि यही रहेगी इस साल रिजर्वेशन ओल्ड, क्योंकि बहुत बार मैंने बोपी वालों के साथ कांटेक्ट किया है तो उन्होंने यही बोला। 50% रिजर्वेशन है ओपन मेरिट को और 50 है रिजर्व कैटेगरीज को। फिर एससी को 8%, एसटीजीबी को 6, रेजिडेंट सब मतलब एसटीएल को 2, एसटीके को 2, और जो बाकी रह रही है एसटी वाली कैटेगरी उसके लिए 1%, और ओएससी के लिए 2%, आरबीए के लिए 20%, और एएलसी के लिए 3%, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन के लिए 3%, सीडीपी के लिए 1%, और कैंडिडेट्स पोजेसिंग आउटस्टैंडिंग प्रोफेशन और स्पोर्ट्स के लिए 2%, जिनका मेरिट लिस्ट भी आ चुका है। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। अगर आप, अब आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि परसेंटेज वाइज आपको सीट्स निकालने की, किस कैटेगरी की कितनी सीट्स है, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो घाटा। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा, और इस साल जो काउंसलिंग फ़ी रहने वाली है वो 1500 रहेगी, ये आप पहले ही जान लो। ये एस कॉमर्स की सीट्स है, इतनी सीट्स। जैसे गवर्नमेंट के लिए 40, मैनेजमेंट ओपन मेरिट ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पी के लिए 10 है, क्योंकि इनका फ़ी सबसे कम होता है 39,000, और ये यहाँ पे अच्छे से इन्होंने दिया है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए, जो जीएमसी जम्मू है, एमबीबीएस, 180 सीट्स टोटल है। ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, और 180 टोटल, मतलब 150 रहेगी बाकी कैटेगरीज के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस अलग से 10% रिजर्वेशन है। इसको जो 100% मिल रही है ना अभी, असल में सीट्स पता है कितनी है। सीट्स असल में आपको 900 मिल रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मतलब गवर्नमेंट सीट्स आपको मिल रही है 900, और 100 ईडब्ल्यूएस के लिए है। पिछली बार उन्होंने किया था कि कुछ ईडब्ल्यूएस की सीट शायद आरबीआई में डिस्ट्रीब्यूट की थी, और इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बोबी वालों ने ऐसा मुझे बोला। अब मुझे नहीं पता है वो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही बोला। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सीट्स है। जीएमसी श्रीनगर में भी 180 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है। सिक्किम्स में 125 सीट्स है, लेकिन 25 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए। जीएमसी अनंतनाग में आप यहाँ पे देख सकते हो 100 सीट्स है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में 100, राजौरी में 115, 115 इसी साल इसमें 15 सीट्स ऐड हुई ईडब्ल्यूएस के लिए। जीएमसी कठुआ में 100, जीएमसी डोडा में 100, और एसकॉम्स में 100। अब अगर डेंटल कॉलेज की बात करें तो डेंटल कॉलेज जो जम्मू है उसमें है 63 सीट्स, उसमें से 13 सीट्स ईडब्ल्यूएस को है। और जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर है उसमें 13 सीट्स ईडब्ल्यूएस को, टोटल है 63। वैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज सेहोरा,
जम्मू IDS जम्मू जो है BDS के लिए 100 सीट्स है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हम आयुर्वेदा की बात भी करेंगे। आयुर्वेदा जो है बाम्स के लिए 50 सीट्स है। जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एक सेकंड, यहाँ पे कॉल आई, पहले मैं स्विच ऑफ कर लेता हूँ। जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है ना, नारदानी बनतलब जम्मू, JIR जम्मू, उसमें 90 सीट्स है बाम्स के लिए। BPT के लिए 60 सीट्स है जम्मू कॉलेज के लिए। कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमिना श्रीनगर, CRC श्रीनगर में BPT के लिए 25 सीट्स है। इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन मेडिकल साइंसेज जुकुरा श्रीनगर, इसमें BUMS के लिए 40 सीट्स है। ये शायद सेमी गवर्नमेंट है। और कश्मीर तिब्बतिया हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शिलवत कश्मीर, इसमें BUMS के लिए 60 सीट्स है। मतलब BUMS के लिए भी कुछ सीट्स है यहाँ पे, 6 + 40 हो गए, 100 सीट्स है BUMS के लिए, और 90 सीट्स है 90 50 140 सीट्स है बाम्स के लिए। BPT के लिए 60 सीट्स है। BPT के लिए बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाता है। पिछले मैंने सुना है 160 पे भी पिछली बार कोई गया था BPT में। तो हो गई इतनी इन्फॉर्मेशन। अब हमें निकालना है मेरिट लिस्ट, उसी से हमें समझ में आ जाएगा कुछ कुछ जो हमें जानना है। तो अभी हम मेरिट लिस्ट देखेंगे कि किधर है। मेरिट लिस्ट मैंने इसी में रखा था कहीं पे, एक सेकंड, इधर जाएंगे पहले। हाँ, ये रहा मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, आप देख सकते हो। एक सेकंड, ये रहा मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि कट ऑफ कैसे निकालेंगे हम। जैसे मैं जनरल की बात करूँगा सबसे पहले, क्योंकि उसी के बाद आपको कैटेगरीज का कट ऑफ निकालना आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीट्स टोटल है ना, अभी अभी हमने देखा वहाँ पे सीट्स टोटल है 900 है ना, EWS को छोड़ के, उसको अभी आप शामिल मत करो। सीट्स अगर 900 है तो उसमें से 50% रिजर्वेशन है, मतलब रिजर्वेशन के लिए। तो वहाँ पे सीट्स रह रही है अभी कितनी, 450। अगर हम 50% उसमें से बॉयज़ को देंगे, 50% उसमें गर्ल्स को देंगे, तो 225 सीट्स रह रही है। अब 225 सीट्स आपको मेल्स में पहले डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर आपको मेल्स का कट ऑफ जाना है तो आपको 225 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, कितने मार्क्स तक आएंगे तो उनको वो सीट मिलेगी। और वैसे ही फीमेल का भी कट ऑफ वैसे ही निकालना है। तो जब मैंने कैलकुलेट किया खुद, तो मुझे 565 तक आ रहे थे बंदे जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे थे। मतलब 565 तक मुझे 225 बच्चे मिले। इसका मतलब कट ऑफ कितना जाने वाला है, 660 नहीं, कितना हो रहा था, 565 कट ऑफ जाने वाला है अब, क्योंकि 565 ही आ रहे। 225 बॉयज़ है इतने जिनके मार्क्स 565 से ऊपर है, और कुछ एक दो बच्चे हैं जिनके 565 है और उनको सीट मिलेगी क्योंकि उनकी रेंज 225 के अंडर आ रही है बॉयज़ में। तो ऐसे कट ऑफ निकालना है। अगर आप बोल रहे हो किसी कैटेगरी का निकाल, जैसे हम समझते हैं RBI का कट ऑफ भी आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। RBI का कट ऑफ, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, आपको 565 से नीचे नीचे चेक करना है। 565 से नीचे कितनी कैटेगरी वाले आ रहे हैं, फिर आपकी सीट्स कितनी है, उस हिसाब से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। हम मान लेते हैं अगर सीट्स 5 है RBI के लिए, फॉर एग्जांपल सीट्स 5 है RBI के लिए, और 565 से नीचे जो है ना, मतलब 5 बंदे हैं, पहले ही जो 5 बंदे होंगे ना RBI के, उन्हीं को वो सीट मिलेगी, उसके बाद किसी को भी सीट्स नहीं मिलेगी। और कट ऑफ जो जाएगा, जो लोवेस्ट होगा ना, कोई बंदा RBI का जिसके मार्क्स लोवेस्ट होंगे इन 5 में से, वही उसका कट ऑफ रहेगा। मतलब कट ऑफ मतलब होता है लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है ना। तो बस इतना ही होता है, इतना समझ लो। कट ऑफ ऐसे ही निकालना पड़ता है किसी भी कैटेगरी का। आपको देखना है EWS का भी ऐसे ही देखना है अभी आप, क्योंकि उसका भी समझ नहीं आ रहा है रूल 17 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तभी EWS के उतने भी बंदे नहीं है जिनके 565 से ऊपर है, मतलब ना कट ऑफ से ऊपर है, वो 14 बंदे, वैसे नहीं 13 बंदे ही उतने हैं। तो आप उसका भी निकाल सकते हो। उस पर अभी समझ नहीं आ रहा है उस पर रूल 17 लगेगा कि नहीं लगेगा। बाकी सब कैटेगरीज पे रूल 17 अप्लाई हो जाता है। तो अब अगर हम यहाँ पे टॉपर्स की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपर है वो है अविक्षित गुप्ता, जिसने जम्मू GMC मतलब जम्मू का सुकास्ट वो भी उसने टॉप किया था। उसके बाद एक खान बास्त बिलाल, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो शरणजीत यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब शरणजीत ने कोई नया कॉलेज ज्वाइन किया होगा, मतलब कोई बाहर वाला 682 वाला बंदा था वो, शेख अरसलान अहमद है। हम सबसे पहले ओपन मेरिट का देखेंगे तो टॉपर जो है अविक्षित गुप्ता है, और मीर यूनिस अली RBI का टॉपर है, ठीक है ना। अगर हम CDP का टॉपर देखेंगे तो वो है फीमेल लवदीप कौर। OSC का टॉपर अगर हम देखेंगे तो अभिषेक सालगोत्रा है, अभिषेक सालगोत्रा, ये हमारे चैनल पे आता है यहाँ पे। OSC का टॉपर यही है। STGB का टॉपर देखो कौन है, सलीम सादिक। उसके बाद RBI का तो हमने देखा। EWS का टॉपर जो आ रहा है वो है साकिब अफजल डार।
इसके बाद ओएससी का टॉपर जो वो है सुहेल मकबूल। ओएससी के बाद कौन सा है, कौन सी कैटेगरी, एससी का टॉपर जो है वो है श्रेया डोगरा। जेकेपीएम का टॉपर अगर हम देखें तो मारूफ अहमद मीर है। बाकी का हमने शायद देख लिया, अब कोई कैटेगरी मत रह रही है, नहीं बस इतनी ही है। मतलब वो डाउन होंगे कोई भी, उससे तो मतलब नहीं है, जो पहले पहले आ रहे हैं वही देखते हैं। तो बस इतना ही है यार। इस साल रिजर्वेशन ओल्ड ही रहने वाली है। कुछ लोग बोल रहे थे कि न्यू, लेकिन नहीं, न्यू नहीं रहेगी। अब कहाँ से न्यू आएगी, अब तो रजिस्ट्रेशन भी हो गई, मेरिट लिस्ट भी निकला, अब कहाँ से न्यू रिजर्वेशन ढूंढ रहे हो आप लोग। रिजर्वेशन ओल्ड ही है अब, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे किसी को टाइप्स ऑफ डिफिशियंसीज है ना, तो उसको 23 तक जाना था बोपी के ऑफिस में, उसको इसको ठीक करवाना था। जैसे कि यहाँ पे आरबीए वाले एक बंदा है, मेल है 577 वाला, इसका जो डिफिशियंसी दिखा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखा रहा है, इसको आरबीए वहाँ पे डालना पड़ेगा, मतलब दिखाना होगा उनको वेरिफिकेशन के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको कट ऑफ निकालूंगा, मतलब हर एक कैटेगरी का कट ऑफ होगा उस वीडियो में। जो कोई भी कैटेगरी आप तब तक कैलकुलेट करके रख लेना, फिर जब मैं आपने डालूंगा तो आप फिर उसके साथ मैच कर लेना। लगभग आप भी लगभग ठीक ही कट ऑफ निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया कि कैसे निकालना है कट ऑफ। सिंपल है, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है अभी तो, वरना मैं अभी निकालता, मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मेरी वीडियो 2-3 दिनों से नहीं आ रही है। तो बस बाकी इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, कुछ भी मतलब क्या आपको आगे चाहिए बस। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी नए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ डालूंगा, फ़ी कितना लगेगा, किस कॉलेज में कितना होगा, सब कुछ डालूंगा यहाँ पे, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो बस थैंक